जो हुआ उसमें उसको लेकर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर आप लोग जश्न मना रहे थे, क्या आज केंद्रीय गृह मंत्री ने यूसीसी की बात छेड़ करके टीएमसी को फिर से टेंशन दे दी है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टीएमसी को क्या टेंशन देना है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस मां माटी मानूस की पार्टी है। और रही बात हुमायूं कबीर की और भारतीय जनता पार्टी की, आपको याद होगा सन 2001 में भारतीय जनता पार्टी के एक अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण जी। टीवी चैनल में और स्टिंग ऑपरेशन में वो पकड़े गए थे। हमारा जो मुद्दा है आज का स्वयं प्रकाश जी, वो यूसीसी है। अरे भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलते हैं, दिक्कत क्यों होती है? मुद्दे से भटकने का स्टिंग ऑपरेशन की जब बात हो रही है ना, यूसीसी पे बताइए, यूसीसी को लेकर क्या कहेगी टीएमसी? नहीं, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बात करते हैं वो यूजीसी बिल भी लाते हैं। ब्राह्मणों को, सवर्णों को, उनकी बेटियों को आई लव यू बोलने से एससी एक्ट लगा दिया जाएगा, ऐसे कानून भी लाए जाते हैं। तो ये तो दोहरा मापदंड है ना इनका। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बिहार में चुनाव है तो यूजीसी बिल ले आओ, बंगाल में चुनाव है, आपकी जहां राज्यों में सरकारें पहले वहां लगवा लीजिए। लगा तो उत्तराखंड में लग गया, गुजरात में लग गया, सोनार बिहार बन गया क्या? अरे उत्तराखंड में लग गया, गुजरात में लग गया, अब बंगाल में उन्होंने कहा है 6 महीने में लागू कर देंगे। गुजरात में कितने, सुन लीजिए, आप लगाइए पूरे देश में एक साथ। आपकी तो सरकार है केंद्र में, आप विश्व गुरु है। आपके तो बोलबाले पूरे विश्व में डंके बज रहे हैं। आपको डंके बज रहे हैं तभी तो 1000 करोड़ में बंगाल के लोगों के वोट तोड़ने के लिए ऐसी साजिश रचते हैं, जैसी आरएसएस वाले हिंदू महासभा, वीर सावरकर और जिन्ना रचते थे अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए, वैसे ही आप बंद करके। यूनिफॉर्म सिविल कोड से टीएमसी को टेंशन हो रही है क्या, या फिर टीएमसी का क्या मानना है, क्या कहेंगे आप? नहीं, आप मुझे बताइए, कोई भी कानून अगर देश के केंद्र में लगेगा तो बंगाल तो भारत का हिस्सा है वो कानून, मगर वो कानून का क्या आधार है? आप मुझे बताइए, आपकी बात में दोहरा मापदंड है ना। गृह मंत्री जी, पहले यूजीसी बिल पर बोलिए, फिर यूसीसी पर बोलिएगा। पहले यूजीसी पर बोलिए कि यूजीसी में सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मारा आपको, उस पर जवाब नहीं देंगे। मतलब यूसीसी से दिक्कत है आपको, इतना तो मैं अभी तक आपकी बात से समझ गई हूं, जो कि समझ से परे है कि आखिरकार अगर हर नागरिक पर एक समान कानून लागू होता है तो उससे क्या दिक्कत हो सकती है। अवधेश सर, मैं आपसे एक छोटी सी बात समझना चाहूंगी, क्या यूसीसी एक टर्निंग पॉइंट की तरह अभी चुनाव के बीच में आज नजर आ रहा है, जिस तरह से गृह मंत्री ने पुरजोर तरीके से इसका जिक्र किया? अवधेश जी, देखिए, गृह मंत्री ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है सभी राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और पश्चिम बंगाल सरकार बनने के अंदर 6 महीने में इसे लागू किया जाएगा। अब उसका और कह रहे हैं तो उसके पीछे है कि जैसे उत्तराखंड में लागू हो चुका है, एक वहां से एक शुरुआत हुई थी, असम में भी यही घोषणा थी। असम का पहले ही वो सारा प्रारूप आ चुका है, अब केवल उसको पारित करके लागू करना है। तो चूंकि कई राज्यों में बिल बन चुके हैं तो अब उनके पास एक आधार है, तो इसलिए अब जो कुछ भी कह रहे हैं वो केवल घोषणा नहीं है, अब वो एक साकार उसका रूप है। और पश्चिम बंगाल में उसके साथ साथ उन्होंने गो हत्या पर भी वहां बंदी के लिए कही है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जिस समय देश में कुर्बानी होती है, जहां जहां गो हत्या पर प्रतिबंध है, उस क्षेत्र के मौलाना, इमाम सभी बंगाल ही जाते हैं और बंगाल में ही कुर्बानी होती है और दुनिया भर के मुसलमान भी वहां पैसे भेजते हैं कि लो 5000 हमारे नाम से कुर्बानी दे दो। तो एक भयानक परिस्थिति है। इसी से जुड़ा हुआ पशु तस्करी का मामला है, उस पर भी उन्होंने घोषणा की है वहां। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। और जो बाकी स्वयं प्रकाश जी कह रहे हैं, यूजीसी को लेकर देश के बहुत बड़े वर्ग में एक असंतोष का भाव है, लेकिन यूजीसी संसद का कानून या विधानसभा का कानून नहीं है, वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक नियमन है। वो उसको पार्लियामेंट ने पारित नहीं किया, वो कानून नहीं है, वो भी नियमन है। और विनियमन है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वो आएगा, उसका यूसीसी से कोई संबंध बारे में भी थोड़ा बोलिए। वो यूसीसी से कोई संबंध उसका नहीं है। यूसीसी नहीं, मुझे बताइए ना अवधेश जी, SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? स्वयं आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जातियों में विभाजन करते हैं, धर्म में विभाजन करते हैं। जो काम गोरों ने किया छोड़कर गए और आपको सत्ता मिल गई, आप भी वही काम कर रहे हैं। विभाजनकारी शक्तियां, षड्यंत्रकारी शक्तियां हावी होने से ऐसे काम होते हैं। किसी पार्टी ने यूसीसी एक्ट का विरोध नहीं किया है। स्वयं प्रकाश जी, अरे मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। रेगुलेशन का विरोध कैसे कर सकते हैं? बोलिए अवधेश भाई आप नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपकी पार्टी यूजीसी नियमन का विरोध करती है? कांग्रेस ने समर्थन कर दिया है, कई पार्टियों ने उसका समर्थन कर दिया है।
भारतीय नहीं, जनता नहीं, पार्टी जब समानता की बात तृणमूल करते हैं तो हर कांग्रेस, धर्म के लिए एक बाबा कानून साहब हो, भीमराव इससे अम्बेडकर किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? रवि त्रिपाठी जी, आरोप ये है कि ध्रुवीकरण करने के लिए जानबूझकर यूसीसी की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लेकिन सवाल यह है कि अगर सबके लिए समान कानून होगा तो इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है? रवि जी। नहीं, बाबा साहब भीमराव अच्छा, अम्बेडकर रवि त्रिपाठी की कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम है, संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, आवाज में कुछ दिक्कत है। जी अवधेश जी अपनी बात पूरी करें। नहीं, मेरा केवल ये कहना है कि स्वयं प्रकाश जी जो कह रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस ने कभी भी यूजीसी नियमन का विरोध नहीं किया है। ये सब चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि सबको लगता है अरे आप अजीब आदमी है, मैं कर रहा हूं ना, जाएगा। अगर आप विरोध क्या करना है? विरोध आप समानता की बात करिए ना वरिष्ठ पत्रकार जी। जब मैं उठा रहा हूं ये सवाल एक साधारण नहीं, मैं तो कर, अरे भाई सुनिए ना भाई, आप मेरी आप केवल ये स्पष्ट करिए ना। नहीं, क्या यूजीसी नियमन का तृणमूल कांग्रेस समर्थन करती है या विरोध करती है? चर्चा नहीं कर रहे, यूसीसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को कंफ्यूज मत कीजिए। अगर आप यूजीसी की बात करते हो, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, क्या आपको टेंशन इस बात की है? स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, क्या आपको टेंशन इस बात की है कि यूसीसी से हिंदू वोट एकजुट हो जाएगा? क्या इस बात का डर है? समर्थन में बोलेंगे तो मुसलमानों का वोट कट जाएगा। सुनिए, डर के आगे जीत है। स्प्राइट सब पीते हैं, इसके बारे में बात मत करिए। कौन डरता है, कौन भय की राजनीति करता है, कौन व्यापारियों को ईडी सीबीआई का डर दिखाता है कि अपनी कंपनी बेच दो। सुनिए, अभी अवधेश जी बीट कंपनी की बात कर रहे थे, मैं पूछना चाहूंगा, रवि त्रिपाठी जी भी है, हिंदू धर्म के बारे में करपात्री जी महाराज ने कभी कहा था कि गौ पूजन करने वाला हिंदू होता है, पुनर्जन्म पर जो विश्वास करता है और जो वेद और पुराण में विश्वास करता है वो है। सुन लीजिए मेरी बात, मगर क्या कभी ये इन्होंने सोचा है कि इनके जो नेता है वो आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में, गोवा में किरण रिजिजू कहते हैं वहां बीफ खा सकते हैं, वहां पे बीफ कंपनियों से चंदा ले सकते हैं, मगर बंगाली आदमी मछली खाएगा अलग अलग व्यवस्थाएं होती है, उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। मुद्दे से भटकना ऐसा लगता है हर डिबेट में आपकी आदत बन गई है। नहीं, अवधेश जी मुझे एक बात बताइए, क्या डर इस बात का है कि ध्रुवीकरण होगा? अगर ध्रुवीकरण होगा तो उसका क्या असर आप पड़ता हुआ देख रहे हैं? जिस तरह से यूसीसी की बात को, घुसपैठिए की बात को पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल अपने एजेंडे को क्लियर तरीके से इस बार चुनाव में रखा है पश्चिम बंगाल में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में है उसने अपना एजेंडा कभी छिपा के रखा नहीं है, इसीलिए उसके पक्ष और विपक्ष दोनों में लहर होती है। अगर उसके पक्ष में लोग खड़े हैं तो विरोध में भी होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रदेश में ताकतवर नहीं है वहां भी वही मुद्दा बनता है क्योंकि वो उठाती है। यूसीसी का क्या है, कायदे से तृणमूल कांग्रेस को इसका समर्थन करना चाहिए क्योंकि सभी के लिए समान नागरिक कानून बने, लेकिन चूंकि भय यह है कि मुसलमानों के अंदर यह भय अगर चला गया कि मैं इसका समर्थन करता हूं तो मुसलमानों का वोट कट सकता है, अगर विरोध करते हैं तो हिंदुओं का वोट कट सकता है, तो इसलिए स्टैंड नहीं ले पा रही है पार्टियां सब यूसीसी पर। कुछ केवल मुस्लिम वोट की दृष्टि से इस पर बीजेपी पर क्वेश्चन उठा दो। हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, कोई उनसे बात करते। रवि त्रिपाठी जी, यूसीसी की बात की गई है आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, गृह मंत्री ने साफ इस बात को रखा